नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि आपके साथ। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपको ले चलेंगे नवरात्रि के सेलिब्रेशन की तरफ, फिर होंगी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो आईज पे है। हालांकि हर मेकअप में आईज में ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, लेकिन आईज को थोड़ा ब्राइट बनाए। वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, सारी पार्टीज और ये सब अभी होती हैं, तो इसमें आईज अगर ब्राइट भी रहेंगी तो वो अच्छी लगेंगी। तो चलिए नवरात्रि की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले करते हैं माँ की वंदना। हम सबसे पहले बात करेंगे माँ के दो अनोखे रूपों के बारे में, जो है माँ गौरी और कालरात्रि। आइए जानते हैं क्या है महत्व माँ के इन दो रूपों का। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र सनातन काल से मनाया जा रहा है। वहीं इस नवरात्र के 7वें दिन माँ काली की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा जी की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए नवदुर्गा और 10 महाविधाओं में काली को बेहद अहम माना गया है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। कालरात्रि के रूप में माँ का स्वरूप बेहद भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि की ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है, जबकि दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने की प्रेरणा देता है। माँ कालरात्रि के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। यानी इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। माँ कालरात्रि के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और संपूर्ण फलदायिनी है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है और पूर्व में किए गए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है।
और इनकी आराधना से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ गौरी पूरी तरह गौर वर्ण से हैं। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्णा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ महागौरी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा उन्होंने नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी की स्तुति। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददान्यम महादेव प्रमोदया मंत्र से करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। नवरात्र के दिनों में माँ महागौरी की उपासना का सबसे बड़ा फल उन लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होने का वरदान देती हैं। महागौरी ने खुद तप करके भगवान शिवजी जैसा वर प्राप्त किया था, इसलिए वो अविवाहित लोगों की परेशानी को समझती और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ के दर्शन तो हो गए, अब हम आपको ले चलेंगे ब्यूटी टिप्स की तरफ, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए क्योंकि नवरात्रि सेलिब्रेशन जारी रहेगा। फेस्टिवल सीजन है, सारी पार्टीज और ये सब अभी होती हैं, तो इसमें आईज अगर ब्राइट भी रहेंगी तो वो अच्छी लगेंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो और सजना धजना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए हम जाते हैं डांस पार्टीज में, गरबा करते हैं, क्लब जाते हैं, उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हम लेके आए हैं ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट, जहां हम आपको देंगे कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, जैसे कि हम नवरात्रि सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, जहां लोग 9 दिन तैयार होते हैं गरबा पार्टीज में जाने के लिए, क्लब पार्टीज में जाने के लिए, तो आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं लोग के फेसेस जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं उसमें वो मेकअप कैसे करें। तो जिनके लॉन्ग फेसेस होते हैं वो किस तरह का मेकअप करें कि उनका फेस एक तरह से बैलेंस्ड लगे। ये मेकअप का जो गुण है वो यही है कि आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करें और जो चीज़ें आपको लगती है कि वो एक्सेस में है, यू डोंट वांट टू शो दोज थिंग्स, तो उसको दबा देती है। जैसा कि आप बात कर रहे हो, जानना चाहते हो लॉन्ग फेसेस के बारे में। लॉन्ग फेसेस में जनरली ये होता है कि जो चिन वाला हिस्सा है वो कुछ ज़्यादा ही प्रोट्यूट करता है और दिखता भी है, और कभी कभी टेम्पल से, जैसे माथे के ऊपर भी थोड़ा सा नोक ऐसा रहता है, हेयर से भी वो हेयर लाइन भी थोड़ी रिसीडिंग सी लगती है लॉन्ग फेसेस में। तो एक तो सबसे पहले जब वो हेयर स्टाइल लेते हैं तो कुछ ऐसा कट कराएं कि वो फोरहेड पे फॉल करे, उससे कुछ एरिया फेस का कवर हो जाएगा। सेकेंडली, चिन के एरिया को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना बनाएं, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो आईज़ पे दें। हालांकि हर मेकअप में आईज़ में ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, लेकिन आईज़ को थोड़ा ब्राइट बनाएं। वैसे भी फेस्टिवल सीजन है, सारी पार्टीज और ये सब अभी होती हैं, तो इसमें आईज अगर ब्राइट भी रहेंगी तो वो अच्छी लगेंगी। इससे ये होगा कि अगर आपकी आईज ब्राइट और अट्रैक्टिव लग रही हैं तो जो भी
उसे देखेगा लॉन्ग फेस वाले, उसकी पहली नज़र उसके आंखों पे जाएगी। तो जो फेस का कट है जो बहुत ज़्यादा लंबा है वो उतना हिट नहीं करेगा। और चिन एरिया को दबाने के लिए हल्का सा ब्लेंडिंग जब करते हैं तो उसको थोड़ा सा वहाँ पर डार्क शेड्स ले लेते हैं, तो वो थोड़ा दबा रखता है। अगर आप लाइट लोगे तो वो और दिखने लगेगा, थोड़ा सा दबा के लोगे तो लगेगा कि वो चिन एरिया थोड़ा अंदर की तरफ है। ये आप कर सकते हो। एंड लिप्स पे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स ना दें, क्योंकि अगर आपने आईज ब्राइट की है तो लिप्स थोड़े से सटल कलर्स के लीजिए, तो वो जो प्रोमिनेंस चिन पे आ रही है जिसकी वजह से फेस लॉन्ग लग रहा है वो कम लगेगा। और सेकेंडली जब ब्लश ऑन भी लगा रहे हैं तो ऐसा लगाइए कि चीक्स के दोनों तरफ ऊपर की तरफ ज़्यादा ब्लेंडेड लुक आए, न कि नीचे की तरफ। अगर थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ये जो लॉन्ग फेस है वो थोड़ा सा दब जाता है नीचे से। एंड सेकेंडली आपने हेयर स्टाइल भी वैसे ली हुई है, आपने कट ऐसा ले लिया ताकि टेम्पल कवर हो जाए, तो फेस का जो पूरा लेंथ है वो थोड़ा कम लगने लगता है, क्योंकि आधा फेस तो आधा नहीं, आधे से कम फेस तो बालों से कवर हो गई और फिर आपने आईज पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। तो ये सब आप कर सकते हैं। सेकेंडली उसके साथ अगर आप कानों में जो भी पहन रहे हो वो थोड़ा सा छोटा पहनिए। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पहनेंगे, बड़ा आप पहन सकते हो, यू कैन टेक अ डिफरेंट शेप, मतलब आपने राउंड ले लिया या छोटा स्क्वायर ले लिया, बट डोंट टेक ओवल शेप, क्योंकि फिर वो अगेन इट विल ब्रिंग डाउन टू योर फेस। तो राउंड से अगेन द फेस विल लुक थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि फिर अगर आपने लॉन्ग ले लिए इयररिंग्स और वो लेंथ में भी लंबा है, आपने स्क्वायर ले लिया मान लीजिए, या फिर लंबे डिज़ाइन का या ओवल डिज़ाइन का ले लिया, तो आपके कान भी लंबे लगने लगेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। डॉली जी, जैसे कि हम कोशिश करेंगे हम सारे ही फेसेस कवर करें, और मेकअप का एक महत्व ये होता है कि मेकअप हमारे फ्लॉज छुपा देता है। तो जिनके सर्कुलर फेसेस हैं वो किस टाइप का मेकअप करें कि उनके फेस में एक हाइलाइटिंग इफेक्ट आए? जिनका राउंड फेस होता है उनको जो ये चीक वाला हिस्सा है इसको ज़्यादा दबाना पड़ता है, तो ब्लश ऑन का जो कलर है वो हल्का लें। और सेम थिंग अगेन दे कैन एलैबोरेट ऑन द आईज। कभी कभी क्या होता है फेस में राउंड फेस है लेकिन आपके आईज जो हैं वो थोड़े से ब्रॉड हैं या लंबे खिंचे हुए हैं बादामी, तो उस पर आप आईज पे कंसंट्रेट कर सकते हो। कभी कभी राउंड फेस में आप देखेंगे कि आंखें बहुत छोटी हैं, तो फिर वो फेस बस फेस ही फेस दिखता है। तो अगर आंखें बहुत छोटी हैं तो आंखों के हिस्से पे जो भी आप कर रहे हो उसमें ऐसा लुक देना होगा या ऐसे कलर्स यूज़ करिए ताकि वो आईज थोड़े बड़े लगें। इसमें आप ये कर सकते हो कि आई लैशेस, आर्टिफिशियल लैशेस लगा सकते हो, फिर आपने लाइनर जो लगाई थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लिया, काजल भी लगा लिया, काजल थोड़ा सा डार्क करके लगाए, बहुत हल्का नहीं लगाए, इससे आंखें थोड़ी बड़ी लगेंगी। एंड स्पेशली आईब्रोज भी थोड़ा सा थिक रखिए, उससे क्या होगा कि आंखें अगर छोटी हैं तो वो एक सिमेट्री में आएगा, क्योंकि अगर आंखें छोटी हैं और आपने आईब्रोज भी बिल्कुल पतले पतले कर लिए तो वो आंखें और छोटी लगने लग जाएंगी। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना यूज़ करें, डार्क कलर से क्या होता है आंखें और छोटी लगने लगती हैं। आप सटल कलर्स लें, ब्राइट कलर्स ले सकते हैं, लेकिन उसको जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा वो आपके स्किन टोन से मिलता रहे। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक राउंड फेस के लिए। लिपस्टिक आप चाहे कुछ भी लगाएं, बट इसको टोन डाउन, जो चीक एरिया है उसको थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना, उसे थोड़ा सा टोन डाउन कर देना पड़ता है। तो उससे आपका जो ब्रॉड जो बेसिक एरिया है राउंड फेस में वो ये हिस्सा होता है, तो वो थोड़ा सा दब जाता है। और स्किन टोन मेकअप से एक और फायदा होता है कि हमारी जो मेकअप होता है वो एक नेचुरल लुक देता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर स्क्वायर शेप की हम बात करें, जैसे एजी फेस होता है लोगों का, उसमें किस टाइप का मेकअप करना चाहिए? जो स्क्वायर फेस होता है उसमें आपने देखा होगा कि टेम्पल बहुत छोटा होता है, तो उसको हम हेयर से भी कवर नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। उनको कभी भी बैंग्स या फ्रिंजेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर उनका फेस बिल्कुल जस्ट द मिड एरिया वही दिखेगा, क्योंकि टेम्पल भी छोटा है और चिन हिस्सा भी छोटा है। मेनली इट्स द मिड एरिया विच इज़ लॉन्ग। तो इसमें जो हेयर स्टाइल लें वो हमेशा कोशिश करें कि बहुत छोटे टेम्पल पे ना गिरे, फेस पे बाल ना गिरे, उससे फेस थोड़ा बड़ा भी लगेगा। एंड सेकेंडली जो चिन एरिया है उसको हमें मेलो डाउन करना है, जैसा कि राउंड शेप में भी होता है, स्क्वायर में भी यही मिड एरिया है जिस पर हमें बैलेंस करना पड़ता है। और स्क्वायर फेस में आप अगेन
फिर इसमें आप ये कर सकते हो कि आईब्रोज बहुत ज़्यादा आप ब्रॉड ना रखें, थोड़ा पतला रखें, क्योंकि फिर ऐसे ही आपकी टेम्पल इतनी छोटी है, माथे का हिस्सा छोटा है, उसमें अगर आपने ब्रॉड आईब्रोज ले लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और हर फेस में फेस कट भी ज़रूरी है, और स्किन टाइप क्या है आपका, स्किन टोन क्या है। अगर वीटिश कम्प्लेक्शन है तो फिर वैसा ही मेकअप करना पड़ेगा, कि ये नहीं है कि आपने वीटिश कम्प्लेक्शन में बहुत ब्राइट शेड्स ले लिए, वो नहीं जाएगा। जैसे कि अगर फेयर है कोई जना तो आप थोड़ा ब्राइट शेड्स ले सकते हो ताकि प्रोमिनेंस रहे, आंखों की प्रोमिनेंस रहे। लेकिन वीटिश है तो थोड़े से हम सटल कलर लेंगे। अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है तो कोशिश करिए आंखों में मेन जो है आप लाइनर लगाइए और काजल लगाइए। बहुत ज़्यादा अगर आप कलर से प्ले करेंगे तो वो आपके स्किन के साथ नहीं जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम मेकअप कर रहे हों किसी भी फेस पे। डॉली जी, हमारी और आपकी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। कहीं जाइएगा मत, हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से बातचीत जारी रहेगी। अगर बाल लंबे हैं तो सिर्फ रूट्स में ऑयल लगा देने से काम नहीं चलता है, उसको नीचे तक लाना पड़ता है और हल्के हाथ से पूरे बालों में आप मसाज करिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। चलिए एक बार फिर चलते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। डॉली जी, हमारी सबसे पहली क्वेरी आई है सुरभि जी की तरफ से, जो ये कहती है कि उनको हेयर फॉल का बहुत सिवियर प्रॉब्लम है। कुछ भी ट्राई कर रही हैं, वो रेगुलर ऑयलिंग भी करती हैं, शैम्पू भी चेंज करती रहती हैं, पर उनकी हेयर फॉल रुक नहीं रही है। तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सुरभि जी, जो आप बता रहे हो उससे सबसे पहले आपको एक स्कैल्प एनालिसिस करानी चाहिए। स्कैल्प एनालिसिस में क्या होता है, किसी आप अच्छे सैलून में जाएंगे, उनके पास मशीन्स होते हैं और देखने का तरीका होता है जिससे वो ये बता सकते हैं कि आपके रूट्स, भाई स्कैल्प में मेजर थिंग इज द रूट्स, जहाँ से बाल निकल रहे हैं, वो उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर आपके स्कैल्प वीक है, रूट्स आपके वीक हैं, तो जब आप स्कैल्प एनालिसिस कराइएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा। कभी कभी छोटे छोटे दाने भी होते हैं जो ऐसे नहीं नज़र आते हैं, आप फील भी नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप स्कैल्प एनालिसिस कराइएगा तो आप देखेंगे वो भी दिखते हैं। तो उससे भी वो रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आपने कंघा किया या कुछ किया तो उसको जर्क लगता है और वो किसी वजह से छोटे छोटे दाने जो भी हो जाते हैं, या रूट्स पे प्रॉपर न्यूट्रिशन या मिनरल्स नहीं पहुंचा है तो वो रूट से बाल वीक हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है, आप तो सोचते हैं कि आप ऑयलिंग कर रहे हैं, लेकिन कितना ऑयलिंग ज़रूरी है। कभी कभी ऑयलिंग से वो नहीं सॉल्व होता है प्रॉब्लम, तो आपको ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो जब आप स्कैल्प एनालिसिस कराइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके जो बाल हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग या वीक हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब लेयर्स होते हैं, जैसे स्किन में लेयर्स होता है वैसे हेयर में भी लेयर्स होते हैं, तो जो ये आपकी प्रॉब्लम है वो कहाँ तक है, खाली आउटर लेयर की प्रॉब्लम है या मिड लेयर की प्रॉब्लम है या इंटीरियर जो एकदम अंदर का हिस्सा होता है हेयर का, उसमें प्रॉब्लम है। तो ये जब तक आप नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जैसा कह रहे हो कि आप ऑयलिंग भी करा रहे हो फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। तो एक बार आप ये करा कर देखिए, एंड यू शुड अंडरस्टैंड योर हेयर। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है या हेयर की क्वालिटी कैसी है, तो उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए आप हेयर ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, तो आप जो हेयर ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो किस लेयर के लिए है। मतलब अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल अंदर तक, अगर आपके बाल अंदर से खोखले या पोले हो गए और आप सिर्फ आपका जो ऑयल है वो अंदर तक नहीं जा रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, तभी भी हेयर फॉल होता है। तो इन सब बातों का एक बार अगर आप अच्छे से जानकारी ले लेंगे, तभी आपकी ये हेयर फॉल की समस्या दूर हो सकती है। डॉली जी, मैं जो अगली क्वेरी लेने जा रही हूँ वो दो व्यूअर्स की सेम क्वेरी है। तुलसी जी और अर्पिता जी पूछती हैं कि उनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है और उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, इसके साथ साथ वाइटनिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए? अर्पिता जी और तुलसी जी, आप सबसे पहले तो जब आप ऑयलिंग करती हैं तो स्कैल्प में तो लगाइए,
रूट्स पे जहाँ पर लगाते हैं, लेकिन लेंथ पे भी खूब अच्छे से ऑयल को इमल्सिफाई करिए, खूब अच्छे से उसको नीचे तक लगाइए और छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरे को लगता है जब आप या तो आपके बाल लंबे हैं, आपने लेंथ भी नहीं बताया, अगर बाल लंबे हैं तो सिर्फ रूट्स में ऑयल लगा देने से काम नहीं चलता है, उसको नीचे तक लाना पड़ता है और हल्के हाथ से पूरे बालों में आप मसाज करिए और उसके बाद स्टीम दीजिए। अगर घर पे स्टीमर नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि लोग स्टीमर भी लगाएं, तो आप हॉट टॉवल लें और उसको अपने बालों में बांध दें। इससे क्या होगा कि खूब अच्छे से बाल, जो आपकी ड्राइनेस की, जो मेरे को मेजर प्रॉब्लम लग रही है वो आपके हेयर की ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो जब आप ऑयल करके वो हॉट टॉवल लगाएंगी तो उसको एक प्रॉपर जो ऑयल है उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए बालों को वो मिलेगा। और उसके बाद आप शैम्पू करने के बाद कंडीशनर ज़रूर लगाएं, तो आप देखेंगे कि ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब ड्राइनेस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसके साथ साथ हेयर फॉल भी आपका रुक जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव जब ड्राई होते हैं बाल तो वो इंटैंगल्ड भी हो जाते हैं, और अगर लंबे हैं तो और जल्दी इंटैंगल हो जाते हैं। जब आपस में वो उलझ जाते हैं तो जब आप कंघा करिएगा तो रूट्स पे भी प्रेशर पड़ता है कि आप जोर से खींचने की कोशिश करेंगी या धीरे धीरे भी कर रही हैं तो भी वो रूट्स पे असर आता है। तो इस बात का ध्यान रखें और शैम्पू के बाद कंडीशनिंग ज़रूर करिए। अगर आपके पास मास्क है तो मास्क लगाएं, वो कंडीशनर से भी अच्छा वर्क करेगा आपके बालों में, क्योंकि ड्राइनेस भी है और हेयर फॉल भी हो रहा है। डॉली जी, हमारी अगली जो क्वेरी है उसमें हमारे दर्शक कहती हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पिंपल्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है वो है कि आप अपने खान पान में ऑयल का कंटेंट कम कर दीजिए, ज़्यादा स्पाइसी फूड मत खाइए, क्योंकि ये सब से भी जितना पेट में गर्मी होगी उतना ज़्यादा इरप्शंस होगा, उससे पिंपल्स और निकल कर आएंगे। सेकेंडली, जो आपको करना चाहिए रेगुलर बेसिस में, उसे हम कहते हैं क्लेंजिंग, प्रॉपर क्लेंजिंग। अपने फेस की खूब अच्छे से क्लेंजर से साफ़ करिए और फिर टोनर लगाइए, और मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगा रही हैं दैट शुड बी ऑयल फ्री। ये करना, ये डेली रिचुअल, मतलब ये आपको करना ही करना है। अगर आप ये नहीं करेंगी तो डर्ट इकट्ठा होगा आपके फेस पे और पिंपल्स होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और खान पान का भी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच डॉली जी, ये सजेशंस हमारे दर्शकों के काम ज़रूर आएंगे। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, और हम उम्मीद करते हैं कि इसे अगर आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर रख पाएंगे। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।